brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मध्य से कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद को एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का जवाब मिल गया है। अब आप कहेंगे कि कहां भोपाल कहां हैदराबाद, लेकिन आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने आरिफ मसूद को यह जवाब उनके उस पत्र के लिए दिया है जो पत्र उन्होंने उन सांसदों को लिखे थे जो भारत सरकार की तरफ से नियुक्त किए गए प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है, जिन्हें विदेश में जाकर के ऑपरेशन सिंदूर और उससे पहले जो पहलगाम हमला हुआ था उस पर भारत का पक्ष रखना है। असदुद्दीन ओवैसी भी सांसदों के प्रतिनिधि मंडल में से एक है। 2 दिन पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने प्रतिनिधि मंडल के सभी सांसदों को ये पत्र लिखा था। उसमें शशि थरूर भी थे, असदुद्दीन ओवैसी भी थे, लेकिन अब इसमें ओवैसी का जवाब सामने आया है। उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जिसे वो जवाब नहीं दे सकते। क्यों उन्होंने ऐसा कहा वो भी सुनिए। हमारे भोपाल के हमारे एमएलए साहब, मेरे छोटे भाई ने खत लिखे और खत में कहा कि ओवैसी साहब, आप हुकूमत के डेलीगेशन में जा रहे हैं हमारे मध्य प्रदेश में। वहां के एक वजीर ने हमारे भारतीय फौज की एक बेबाक हमारी बेटी के ताल्लुक से कोई अनाप शनाप बक दिया। आप जरा पूछ लीजिए गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर आप इन ममालिक में जाएंगे तो आपसे सवाल होगा। पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि दुनिया में कोई ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जिसके सवाल का जवाब अल्लाह उसके रसूल के सदके में ओवैसी न दे, तो मैं जवाब दे सकता हूं। दूसरा, ये आपके पार्टी के भी लोग जा रहे ना, हमसे ही पूछ रहे, और कोई बोल रहे नहीं आपके साथ वो बीजेपी का एमपी है, आप उसके साथ क्यों जा रहे? तो क्या पार्लियामेंट में हम नहीं बैठना उनके साथ? आप वोट डाले तो मेरे भाई मेरा हाल ऐसा हो गया कि गरीब की जोरू सबकी भाभी बनी हुई है। अब बोलते ना गरीब की जोरू सबकी भाभी, ऐसा लगता है इनको। बोलो, अरे क्या मैं हूं, दिख गया तुम्हारे को? पूरे हैं ना इसमें, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको इसलिए बोलते हैं कि उनको मालूम कि हाँ ये बेबाक तरीके से बोलता है, दिल से मानते हैं मगर जबान से इकरार नहीं करते, अलग बात है। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी वैसे भी अपने बयानों के लिए जाने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया है उसके पीछे की एक वजह यह है कि कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने पत्र में यह लिखा था कि जब आप विदेशों में जाकर के भारत का पक्ष रखेंगे तो केंद्र सरकार से यह जरूर पूछ के जाइए कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर उन्हें क्या कहना है, क्योंकि विदेशी मीडिया यदि आपसे यह पूछे कि कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपके मंत्री ने, मध्य प्रदेश के मंत्री ने विवादित बयान दिया है तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, तो फिर कहीं आप वहां पे निरुत्तर ना हो जाए, इसके लिए केंद्र सरकार से सलाह लेकर जाए। बस यही बात ओवैसी को बुरी लग गई और उन्होंने साफ कह दिया कि आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ इस दुनिया में जिसका जवाब वो ना दे सके। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा कि सांसदों के साथ, भले वो कांग्रेस के सांसद हों, तृणमूल कांग्रेस के सांसद हों या दूसरी पार्टियों के सांसद हों, शिवसेना के हों, संसद में वो बैठते हैं तो जाहिर सी बात है केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं उन्हें इस काबिल माना है कि वो भारत का पक्ष मजबूती से विदेशों में रख सकते हैं। इसलिए इस प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बन के उन्हें फख्र महसूस हो रहा है। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार या भाजपा के लोग भले ही जुबान से उनकी तारीफ ना करे, लेकिन दिल से वो ये मानते हैं कि भारत का पक्ष मजबूती से रखने का साहस ओवैसी में है।